हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम पिक्सी है और आज की जो रीडिंग है वो है मैसेजेस भगवान की तरफ से या आपके एंजल्स या यूनिवर्स की तरफ से, जिसमें भी आप मानते हैं उनकी तरफ से है। तो आप जाइए और तीनों में से एक रास्ता चुन लीजिए और चुनने से पहले आप बस 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, थोड़ा सा काम हो जाए और उसके बाद चुनिए। क्योंकि अगर आप आंखें बंद रखेंगे थोड़ी देर के लिए तो आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि आपको कौन सा ग्रुप चुनना है। और अगर आप चाहें तो 2 ग्रुप्स भी चुन सकते हैं। हो सकता है कि आप कॉल्ड फील करें 2 ग्रुप्स की साइड से, तो आप वो भी कर सकते हैं। ओके, आप चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए और या दैट्स ऑल। शुरू करें, शैल वी। सो शुरू करते हैं ग्रुप 1 से। ग्रुप 1, लेट्स सी के यहाँ पे मैं ये कार्ड अपने आप निकला है तो आई थिंक आई टेक दिस वन, पेशेंस। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्स बोलूँगी, बट आप जिसमें भी बिलीव रखते हैं ये वहीं से आपके लिए मैसेज होगा। होता वो सोर्स से ही है, चाहे आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। सो जो आपका ओरेकल निकला है वो पेशेंस निकला है। यहाँ पे एक और कार्ड लेंगे हम, ओरेकल। आई थिंक आई कीप इट हियर। करेज। ओके, सो यहाँ पे यूनिवर्स आपको पेशेंस रखने के लिए और करेज रखने के लिए बोल रहे हैं। आगे के कार्ड्स देखते हैं और समझते हैं कि आगे के मैसेजेस क्या हैं। Five of Wands, Eight of Wands, Wheel of Fortune, Seven of Wands. All right, then we have Nine of Pentacles, Five of Swords, Six of Swords, Temperance. All right. सो जो पहला कार्ड निकला है पेशेंस, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी से आपका किसी बात को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि ये जो भी सिचुएशन है यहाँ पे आपको पेशेंस रखने की थोड़ी सी ज़रूरत है। और आप अगर आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और आपने कुछ चीज़ें उन्हें एक्सप्रेस नहीं की हैं, अगर मुझे लग रहा है हो सकता है ये कोल्ड वॉर टाइप का चल रहा है कि जहाँ पे आपको किसी की कुछ बात बुरी लग गई है और आपने बताया नहीं है। ये एक ग्रुप सिचुएशन भी हो सकता है, आपके जॉब से रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली से भी रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से भी रिलेटेड हो सकता है। यू नो इट बेटर। हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी जितने भी लोग देखेंगे। सो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो झगड़ा हुआ है यहाँ पे, या जो भी मतभेद हुआ है, उसमें यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप पेशेंस रखिए और जो आपके मन की बात है वो आप क्लियरली रखिए। क्या होता है जब हम एंगर में रहते हैं या फिर जब हमें कई बार ऐसा होता है, हमें किसी की बात हम सुनते हैं और हमें बुरी लग जाती है और हम उसे बता नहीं पाते, राइट? ऐसा होता है ना।
और वही बात हम मन ही मन लेके परेशान होते रहते हैं, कुड़ना बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अगर आपका किसी से किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो पहले आप उसे क्लियरली समझाएं कि आपको कौन सी उनकी चीज़ें बुरी लगी हुई हैं और आप क्या एक्सपेक्टेशंस आपकी रहती है। मतलब आप इसे ऐसे मत रखिए कि आप झगड़ा कर रहे हैं पॉइंटलेसली, और बट अगर झगड़े के बजाय वो चीज़ सॉल्व हो सकती है बिना झगड़े के और बात करके, तो आप प्लीज़ वो करें। हो सकता है कि जिनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो वो आपको कुछ दिनों में कांटेक्ट भी करें। हो सकता है कि ये एक या दो दिन में हो। तो अगर वो आपको चांस मिलता है तो यूनिवर्स आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि अपनी बात आप स्पष्ट शब्दों में या फिर साफ लफ्ज़ों में बताएं, जिससे कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे यूनिवर्स हमें ये भी बोल रहे हैं कि चीज़ें अभी जैसी हैं वैसी हमेशा नहीं रहेंगी, चीज़ें आपकी बदलेंगी जो इनके साथ में है। मुझे लग रहा है ये एक रिलेशनशिप भी हो सकता है। देखिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये जो चीज़ें चल रही हैं ये फॉरएवर नहीं है, ये एक बहुत ही इस रिलेशनशिप का या फिर अगर ये फैमिली का कुछ है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी है। आप इस पे बहुत ज़्यादा फोकस मत करिए। या फिर अगर ये कोई बड़ी बात है, कोई बड़ी बात हो गई है तो आपकी ज़िंदगी आगे बदलने वाली है इन अ गुड वे, लाइक इन अ पॉजिटिव वे। तो आप उस पे फोकस करिए, ना कि आप इस झगड़े पे फोकस करिए। और चीज़ें बदलेंगी, उसमें वक्त लगेगा, और वक्त लगेगा तो आपको पेशेंस रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। इसीलिए आपका फर्स्ट कार्ड पेशेंस जो अपने आप निकल के आया था वो पेशेंस था। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि किसी ने आपसे कोई बात छुपाई हो और क्लियरली आपको खुल के नहीं बताया है, और उस रीज़न से भी ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। बट इन ऑल यहाँ पे जो हम अगर ये सोचे कि यूनिवर्स हमें क्या बोलना चाह रहे हैं, तो यूनिवर्स हमें यही बता रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो भी आपको बातें लगती हैं वो उन्हें खुल के बताएं, क्लियरली बताएं, गुस्से में ना बताएं, है ना। गुस्से में लोग हमें सीरियसली इतना नहीं लेते हैं। या फिर अगर दो लोग गुस्से में एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो एक दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं, बस बोलते हैं जो उन्हें बोलना होता है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो भी परिस्थिति है बहुत ही जल्दी बदलेगी, और इतना ज़्यादा कोई चिंता का कारण नहीं है यहाँ पे। और अगर आपको आपकी तरफ से लग रहा है कि ये कोई बड़ी बात है तो ये बात चेंज होने वाली है, बदलने वाली है। ये पूरे सर्कमस्टांसेस, हालात आपके जीवन में जो अभी चल रहे हैं वो पूरे तरीके से बदलने वाले हैं और चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। 7 ऑफ वांड्स। यहाँ पे फिर अगेन एक और आपके लिए सेम टाइप का मैसेज ये आया है कि आपने खुद के चारों तरफ खुद के लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। आप किसी को आने नहीं दे रहे हैं। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कार्ड्स यूनिवर्स हमें ये बोल रहे हैं कि अगर आप किसी को कम्युनिकेट नहीं करने दे रहे हो तो फिर वो अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे, आप अपनी बात भी नहीं रख पाएंगे, और वो अंदर ही अंदर चीज़ें चलती रहेंगी। तो यहाँ पे अगेन ये चीज़ है कि आपको जो लग रहा है कि इतने लोग मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे इतने लोगों को खुद से बचाना है और मैं अकेला हूँ, अगर आपको ये लग रहा है तो आप ध्यान में रखिए कि आप कभी अकेले नहीं होते हैं। आपके एंजल्स या भगवान हमेशा आपके साथ होते हैं। पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमारा माइंड सेटल्ड नहीं होता है या काम नहीं होता है तो वो जो कनेक्शन हम एक भगवान से बिठाना चाहते हैं या फिर महसूस करना चाहते हैं वो हमें महसूस नहीं होता है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और आपको सारी सिचुएशंस को अकेले
हैंडल करना पड़ रहा है, और आप अगर अकेला फील कर रहे हैं तो भगवान आपको बोल रहे हैं कि एक बार अपने दिल पे हाथ रखिए और हाथ रख के महसूस करिए, क्योंकि वो जो लव वाली फीलिंग होती है जो यूनिवर्स या एंजल्स या भगवान से आती है, वो हार्ट चक्रा में बहुत अच्छे से फील होती है। तो आप उस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप कभी भी अकेले नहीं हैं। ये यहाँ पे बहुत एक बड़ा मैसेज है। ओके, और इसीलिए ये अगर हम यहाँ वाली रो को देखें तो यहाँ पे करेज आपके कार्ड आया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मिलते जुलते कार्ड है। पेशेंस और करेज, दीज कार्ड्स आर एक्चुअली मेकिंग सेंस। तो आप जो भी हालात अभी चल रहे हैं, जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, उसमें आप करेज रखिए। वक्त के साथ चीज़ें बदलेंगी, और उस बदलाव के लिए आपको ये भी ज़रूरत है कि आप अपने पावर्स को पहचानें। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर हमारे पास जिन लोगों के साथ हम इतने टाइम से हैं वो नहीं रहेंगे तो हम अकेले हो जाएंगे, या फिर कई बार ऐसा होता है कि आप को डिपेंडेंट हो जाते हैं। को डिपेंडेंट हो जाते हैं मतलब कि आपकी खुशियों की जिम्मेदारी और आपका मूड ख़राब रहे उसकी जिम्मेदारी, या आपके किसी और काम की जिम्मेदारी अक्सर हम दूसरों पे डाल देते हैं और हम को डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो अब जब तक वो इंसान कर पा रहा है तब तक ठीक है, जब तक है ठीक है, बट जब नहीं रहता है तो हम बहुत ही बुरे हालत में आ जाते हैं। और इसीलिए हमें ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि देखिए आप क्या कर रहे हैं ये आपके हाथ में है, आप कैसे इंसान हैं ये आपके हाथ में होता है, बट बाकी लोग क्या करेंगे और बाकी लोग कैसा व्यवहार करेंगे ये आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे को डिपेंडेंसी छोड़ के, दूसरों पे निर्भर रहना छोड़ के खुद की पावर में आने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप जब खुद के पावर में आ जाएंगे तो आप इमोशनल अपने बैटल्स तो अकेले लड़ ही पाएंगे, साथ में आप अपने करियर में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी काफ़ी कुछ अचीव कर पाएंगे। अगर आपने को डिपेंडेंसी हटा दी तो लोग क्या कहेंगे, लोग मुझसे बात कर रहे हैं या नहीं, लोग मुझसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, लोग मुझे वैलिडेशन दे रहे हैं या नहीं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जिस दिन आप ये सारी चीज़ें छोड़ के खुद पे फोकस करेंगे और खुद के पावर पे स्टैंड करेंगे, उस दिन से आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और देखिए आपके मन में कहीं ना कहीं ये बदले का भाव आ रहा है। आपको ये लग रहा है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं इस इंसान के साथ भी गलत करूं, या सब लोगों ने मेरे साथ गलत किया है तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, आप अभी उसमें हैं, शायद काफ़ी लोग होंगे। तो आप इस विक्टिम मेंटालिटी से निकलिए, और जो कुछ भी पहले हुआ है उस जगह को छोड़ के आप एक अपनी एक नई जगह बनाएं जो आपकी खुद की होगी, जो आपने क्रिएट की होगी, जो आपको किसी के सपोर्ट से नहीं, खुद आपने जो हासिल की होगी। आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। अपने मन में किसी के लिए भी कुछ भी ऐसे भाव ना रखें, क्योंकि उससे हम खुद की ही सोल को ख़राब करते हैं। तो आप ये सोचना कि आपको किस किस के साथ क्या क्या करना है, या फिर आपको किसी से बदला लेना है, या फिर आपको किसी को फ़ोन करके कुछ सुनाना है, आप उन सब चीज़ों में मत पड़िए। आप सिर्फ खुद पे फोकस करिए, खुद पे ध्यान रखिए, और खुद आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं लाइफ में, आप कैसे ग्रो करना चाहते हैं, पर्सनली आप क्या क्या करना चाहते हैं, प्रोफेशनली क्या क्या करना चाहते हैं, आप उन सब चीज़ों पे फोकस रखिए। और ज़िंदगी में इमोशंस का एक बैलेंस बना के रखिए। मतलब आपको, मुझे यहाँ पे देख के लगता है कि आपको छोटी छोटी बातों से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आपको कोई कुछ बोल देता है तो आप उसको ओवर थिंक करते हैं, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसी पॉइंट पे हम अपना पावर किसी और के हाथ में दे देते हैं, जब हम इमोशनली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है जब हमें किसी और की बातों पे।
तो किसी कोई और हमारे बारे में क्या सोचता है वो हमारे हाथों में नहीं होता है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई हमें नहीं जानता हमसे बेहतर। तो आप खुद पे फोकस करिए। अगर किसी ने कुछ बोल दिया और आपको अचानक से बहुत बुरा लगा है तो उस पर अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए ज़रा, ठीक है। आपको फालतू में किसी ने कुछ बोला है और किसी ने आपसे झगड़ा किया है, सिर्फ इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में परेशान नहीं होना है। और अगर आपको लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक ग्रुप में हैं, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप वहाँ उस रिलेशनशिप से परमानेंटली या टेम्प्रेरी निकल जाएं तो ये बेहतर होगा। मतलब या तो आप हमेशा के लिए छोड़ दें, आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि आपको क्या करना चाहिए, या फिर एटलीस्ट टेम्प्रेरी आप एक ब्रेक ले लें वहाँ से, जिससे कि आप शांत मन से अपने आप को बैलेंस कर सकें और ये देख सकें कि आगे क्या करना है आपको, क्या आपके लिए बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैसेजेस हैं यूनिवर्स की साइड से अभी वो हैं, पेशेंस रखना है आपको, करेज, हिम्मत रखनी है। आपको क्या चाहिए किसी रिलेशनशिप में या अपने फैमिली में, या फिर आप एक जॉब में हो तो आप अपने बॉस से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अपने कलीग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वो आप खुल के बताएं। जो परिस्थितियाँ अभी हैं वो बदलने वाली हैं। और अगर बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है ये सारे मैसेजेस में से, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप पे अटैक कर रहे हैं या फिर आपको कुछ बुरा बोल रहे हैं या फिर हर कोई आपके अगेंस्ट हो गया है, तो याद रखें कि आप जब चाहेंगे आंखें बंद करेंगे तो आप वहाँ पे अपने गॉड को या एंजल्स को या यूनिवर्स को पाएंगे। हर इंसान के लिए भगवान होते हैं, हर इंसान के लिए एंजल्स होते हैं, और जब आप आंखें बंद करेंगे और पुकारेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पावर, कोई सोल, कोई एंजल्स आपके पास ना आए, ठीक है। तो जब पुकारेंगे तो आपको महसूस भी होगा कि आप अकेले नहीं हैं। हिम्मत रखिए, नेक्स्ट मैसेज है हिम्मत रखिए। उसके बाद अपने पावर में आइए, ठीक है। स्टैंड अलोन, अकेले खड़े रह के अपने पावर में रहिए। आप क्या क्या कर सकते हैं ना, आपको पता भी नहीं होगा। जब आप सोचते हैं ना, जब आपके अंदर वो करेज आता है, फिर आप देखिए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सब कुछ आप अकेले कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। उधर से ब्लेसिंग्स आ रही है ना आपके पास भगवान की साइड से, उतना बहुत है। एंजल्स हैं आपके साथ, यू आर नेवर अलोन। और एक वक्त आता है जब एक्चुअली जो लोग आपके सोल ट्राइब्स होते हैं, आपकी रियल फैमिली, जो दोस्त होती है, वो आपको मिलते हैं, आपके पास होंगे भी, अगर नहीं होंगे तो होने वाले होंगे। एक जो वो रियल फ्रेंड्स होते हैं ना, उनके साथ में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, या फिर अगर रियल रिलेशनशिप भी होता है तो और दूसरा मैसेज है, बदले की भावना ना रखें। उसके बाद मैसेज है कि अगर आप किसी गलत जगह पे हैं या टॉक्सिक जगह पे हैं तो या तो थोड़े दिनों के लिए ब्रेक ले लीजिए उस रिलेशन से, या फिर थोड़ा सा आइसोलेशन में चले जाइए, या फिर उस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। आपको एक इमोशनल बैलेंस बनाने की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब एक और कार्ड हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि हम एक और कार्ड, एक गाइडेंस का कार्ड और लेंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप लाइक करिए, नया चैनल है सो मुझे थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों के। मेडिटेशन टू डिग डीप, एग्जैक्टली। तो ये जो भी सारा कुछ चल रहा है, इससे कैसे निकलना है, और ये सारे सर्कमस्टांसेस क्यों क्रिएट हुए हैं, या फिर अगर आपको खुद को ही जानना है, खुद की इंडिविजुअल पावर को जानना है, खुद के अंदर जो पावर है उसको जानना है, तो प्लीज़ मेडिटेशन करिए। आपको एक कनेक्शन भी अगर अपने एंजल्स, भगवान या यूनिवर्स के साथ फील करना है तो भी मेडिटेशन करिए, ओके। एंड देन हम कुछ चार्म्स देखते हैं यहाँ पे।
ज़्यादा हो गए। यहाँ पे एलिफेंट है, यहाँ पे भगवान आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और आपको आपकी पावर समझ में नहीं आ रही है अभी। और ये एक एंजल साइन है जो निकला है, हार्ट विद द विंग्स। मुझे हार्ट, हमेशा मैं हार्ट से ही कनेक्ट होती हूँ अपने एंजल से या यूनिवर्स से जब मुझे कनेक्ट होना रहता है। तो हार्ट एंड द विंग्स इज़ के एंजल रीडिंग में एंजल्स का साइन खुद ब खुद आ गया है। फिर हमारे पास है ट्री। आप मेडिटेशन करिए, पेशेंस रखिए, करेज रखिए एंड स्टैंड इन योर पावर, तो आपकी ग्रोथ 100% होगी। हमारे पास बर्ड भी है, फ्लाई हाई। देन आप इसमें से देखिए आप भी किस वाले चार्म से क्या रिलेट कर पा रहे हैं, या आप भी देख सकते हैं। देन वी हैव फ्लावर, और हमारे पास एक साइन है यहाँ पे, ज़ोडिएक साइन जेमिनाई। हो सकता है आप खुद जेमिनाई हैं या फिर आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हैं। और लेटर्स नहीं आए ना, तो लेटर्स लेती हूँ मैं। सो लेटर्स हैं ए, जे, वी, पी एन आई। और है ओ। ओके, ये आप हो सकते हैं या जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं वो हो सकते हैं। ओके, और मैंने आपको बताया नहीं, कार्ड्स में यहाँ पे मुझे जो साइंस दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं फायर साइन, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। यहाँ पे काफ़ी फायर साइन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे फायर साइन। देन हमारे पास एयर साइन भी है, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है हमारे पास। सो हमारे पास यहाँ पे सैजिटेरियस भी है। तो आप देखिए कि आप किससे रिलेट कर पा रहे हैं। ओके, सो मैं अगली बार आपसे मिलती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस वीडियो। और ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड टू योर यूनिवर्स और गॉड प्लीज़। कनेक्टेड तो आप हैं ही, बस आप फील करिए, जो एक कनेक्शन होता है उसको फील करने की बस आपको ज़रूरत है। ऑल राइट, सो आई विल सी यू अनदर टाइम, बाय। ऑल राइट, ग्रुप 2 शुरू करते हैं। सो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूनिवर्स बोलूँगी या एंजल्स बोलूँ या भगवान बोलूँ, आपके लिए मैसेज वहीं से होगा जहाँ पे आप बिलीव रखते हैं, ठीक है? बिकॉज अल्टीमेटली सारी चीज़ें एक ही जगह से आती हैं, हम अलग अलग नाम दे देते हैं। सो we will take out 2 cards first, 2 oracle cards. Inner peace, stillness. कोइंसिडेंसली दोनों ओरेकल्स के सिमिलर मीनिंग है काफ़ी कुछ। आई होप आप सभी ठीक हैं, सेफ हैं। कोविड थोड़ा सा सिवियर हो गया इंडिया में अब,
सो प्लीज़ ध्यान रखिए अपना, अपनी फैमिली का, सबका। इनर पीस, मन की शांति रखने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको। स्टिलनेस, शांत एकाग्र रहने के लिए भी बोल रहे हैं। कुछ हुआ है क्या? ऑलराइट, ऑलराइट। इनर पीस, द मून अगेन। लास्ट ग्रुप में भी ये कार्ड सेम पोजीशन पे था। Eight of Wands. Oh my God, are you serious? Wheel of Fortune again. Knight of Wands. All right. Knight of Pentacles, Knight of Pentacles. Judgment. Ace of Wands. ओके, आई थिंक मैं क्लैरिफाई करूँगी कहीं ना कहीं। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको अभी इनर पीस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मन में अपने शांति बनाए रखने की। अब आपका यहाँ पे मन विचलित क्यों है, या फिर आपके दिमाग में कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है? आपका ये पर्सनल, आपके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ बातें हैं जो आपको किसी चीज़, कुछ चीज़ ऐसी हुई है जो, या फिर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी आपसे हिडन हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि अगर मेरे साथ कुछ पर्टिकुलर हुआ है तो क्यों हुआ है। तो इसीलिए द मून कार्ड आया है। मतलब किसी बात की पूरी सच्चाई आपको पता नहीं है और इसीलिए आप थोड़े से परेशान हैं। और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अगर इनर पीस थोड़ा बना के रखेंगे तो आप जो जानना चाहते हैं वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जो 8 ऑफ वांड्स आया है वो ये भी है कि आपके पास किसी तरीके का, किसी का कोई मैसेज आने वाला है या फिर कोई आपसे कुछ कम्युनिकेट करने वाला है। ये किसी का कॉल भी हो सकता है या फिर आपके पास कोई मिलने के लिए भी आ सकता है। और ये जो मैसेज रहेगा आपके लिए वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इससे आपके दिमाग में आपको जो लगता है कि आपको क्लैरिटी किसी सिचुएशन की नहीं पता है या आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको नहीं पता है, तो ये इस मैसेज या कम्युनिकेशन से आपके पास आएगी। ये जो 8 ऑफ वांड्स है ये काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी है, तो ये आपके साथ जल्द ही होने वाला है। कोई आने वाला है आपके लिए कोई मैसेज लेके, या फिर यहाँ पे एक बहुत अच्छा एक एंगल ये भी है कि हो सकता है कि यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि आप अगर अपना मन का पीस बना के रखेंगे, आप काम रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा कि जब हम काम रहते हैं तो हमारा इंट्यूशन बेहतर तरीके से काम करता है। तो अगर आप काम रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं ज़िंदगी में या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से जो ढूंढ रहे हैं वो आंसर आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि आप भगवान से, अपने भगवान से, आप जो भी बोलना चाहें, आप अपने भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं लग रहे हैं मुझे। अब कोई भी रीज़न हो सकता है उस चीज़ का, बट अगर आपका वो कनेक्शन चला गया है तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप मेडिटेशन में जाएं या फिर आप प्रे करें भगवान से और वो एक कनेक्शन फील करिए भगवान से। और उसके बाद आप जो चाहते हैं आंसर्स पाना, आप पूछिए
मेडिटेशन मुझे इसीलिए पसंद है क्योंकि अगर आपके मन में कोई प्रश्न है और आप जिसका उत्तर चाहते हैं, तो अगर आप मेडिटेशन के पहले आप एक पेन और पेपर ले लीजिए, उस पेपर पे क्लियरली लिखिए कि भगवान ऐसा ऐसा है और मुझे इस सिचुएशन में क्लैरिटी चाहिए, या फिर ये मेरे मन में दुविधा चल रही है और इसका मुझे आंसर चाहिए। तो इससे क्या होगा ना कि आप जब मेडिटेशन करेंगे ना, काम रहेंगे, तो आपको वो आंसर ज़रूर मिलेगा। आप ये ट्राई करके देखिए एक बार। मेडिटेशन के पहले एक बार अपना क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिख के प्रॉपर बताइए भगवान को कि आप किस चीज़ का आंसर चाहते हैं। तो जब आप लिखते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्गली पहुंचती है सोर्स तक, यूनिवर्स तक, और फिर हमें उस चीज़ का आंसर मिलता है। वो आपको जैसे आंसर मिलेगा, धीरे 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 जो आपकी लाइफ में एक वो मिसिंग पजल काइंड ऑफ नहीं होता है, वो चीज़ आपको फिर धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं, चेंजेस फॉर गुड, चेंजेस इन अ गुड वे। आपकी लाइफ में परिवर्तन है काफ़ी। और एक मैसेज यूनिवर्स का ये भी है कि अगर आप अपना इनर पीस बना के रखेंगे तो परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा जो आप चाहते हैं। तो आप उस पर फोकस करिए। यहाँ पे कुछ इल्यूजन्स भी हैं, कुछ चीज़ें जैसी दिख रही हैं आपको आपकी लाइफ में वैसी एक्चुअली नहीं है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप अलग तरीके से देख रहे हो, जो उसकी रियलिटी है उस तरीके से नहीं देख रहे हो। इसीलिए भी थोड़ा मुझे लग रहा है आपको मेडिटेशन की या थोड़ा सा स्टिलनेस और कामनेस की ज़रूरत है। हो सकता है आप अपने काम में बिज़ी हैं, अपनी पढ़ाई में बिज़ी हैं, या घर के कामों में बिज़ी हैं, या फिर अपनी जॉब में बिज़ी हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो जब आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो एक्चुअली आप जो अपना इंट्यूशन है उस पर टैप नहीं कर पाते। मतलब आपका इंट्यूशन आपको क्या बोलना चाहता है वो आप क्लियरली नहीं समझ पाते हैं। तो यहाँ पे भगवान आपको ये बोल रहे हैं कि आपको स्टिलनेस की, कामनेस की, मेडिटेशन की थोड़ी सी ज़रूरत है। अगर आपको मेडिटेशन में मन नहीं भी लगता है, आपको लगता है कि मेडिटेशन इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, तो आप बस ऐसे ही थोड़ा सा शांति में बैठिए, थोड़ा सा नेचर में जाके वॉक भी कर सकते हैं। मतलब आप खुद के साथ थोड़ा सा रहिए, ठीक है। उस आप स्टिलनेस में आएंगे तो अपने आप कनेक्टेड फील करेंगे। आप जब नेचर में जाते हैं और अकेले आप जैसे ग्रास पे वॉक कर रहे हैं या ट्रीज़ के बीच में वॉक कर रहे हैं, वो भी एक तरीके का मेडिटेशन ही समझिए आप उसको। नेचर में रहने से भी बहुत अच्छा कनेक्शन हमें फील होता है सोर्स के साथ, यूनिवर्स के साथ। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई व्यक्ति हैं जो आपकी लाइफ में हैं और उनको लेके आप थोड़े कंफ्यूज हैं। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये इनका कुछ समझ में नहीं आता है आपको। ये कभी आपकी लाइफ में रहते हैं, कभी आपकी लाइफ में नहीं रहते हैं। ये काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा। 100% सब लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, बट जो समझ पा रहे हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो ये जो व्यक्ति हैं, ये कई बार आते हैं आपकी लाइफ से, चले जाते हैं, थोड़े से एग्रेसिव हैं, डोमिनेंट हैं, और कुछ इनकी चीज़ें हैं जो आपको पसंद भी नहीं आती हैं। हो सकता है कि यही व्यक्ति आपके पास में कोई मैसेज लेके आने वाले हों। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है, तो वो भी मैं आपको फिर से ये चीज़ बोलूँगी एक बार, कि आप अपने आपको थोड़ा सा काम रखिए, शांत रखिए, तो जो आपको आंसर्स है या फिर जो सिचुएशन की गहराई है वो आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगी।
आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस भी आ रहे हैं, धीरे धीरे बदलाव भी आ रहे हैं। हो सकता है कि आप ये चाह रहे हो कि ये जो आप रिलेशनशिप में हैं या फिर जो भी आपकी अगर लाइफ में कोई टॉक्सिक है, नॉट नेसेसरली टॉक्सिक कोई इंसान होगा, बट कोई है इंसान जो शायद खुद ही श्योर नहीं है या फिर थोड़ा सा डोमिनेटिंग और गुस्से वाला भी हो सकता है। तो आप इनके साथ में चीज़ें बदलना चाह रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये आपसे जो बात करने आए और आपको थोड़ी सिचुएशन की क्लैरिटी मिले तो आप खुद ब खुद चीज़ें बदल दें। तो मेन यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हिडन हैं, जो आपको अभी नहीं पता है, या फिर जो सिचुएशन की रियलिटी है उसको आप अच्छे से देख नहीं रहे हैं। आप हो सकता है कि आप किसी अलग परसेप्शन से देख रहे हैं, बट वो जो आपका परसेप्शन या पॉइंट ऑफ व्यू है वो सिचुएशन के हिसाब से सही नहीं है। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे यूनिवर्स का मैसेज है कि आप किसी चीज़ के लिए ओवर मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ इससे बहुत कम लोग रेजोनेट कर पाएंगे जो मैं अभी बात बोल रही हूँ, ये सबके लिए है भी नहीं। मुझे लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं किसी और के लिए। मुझे कमेंट में बताना अगर ये बात सच है, तो ये लोग जिनके लिए है वो समझ जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि आप यू आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रेस समवन, और या फिर नॉट नेसेसरली इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक कि आप किसी को कुछ देना चाहते हैं, या फिर ऐसे ही कुछ है। आई मीन आप किसी को ऑफ़र कुछ करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए आपको लग रहा है कि मुझे पहले मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज़ को करने के लिए, या फिर मुझे ग्रो करना पड़ेगा इस लेवल पे जाने के लिए। यहाँ अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो यहाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा कि आप जो कर रहे हैं शायद ठीक नहीं कर रहे हैं। और अल्टीमेटली मेरे ख्याल से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उस रिलेशनशिप को लेके, बट जो कोई और हैं आपके पर्सन हैं वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, वो इस रिलेशनशिप को सीरियसली नहीं लेते हैं, तो वो भी चीज़ आपको परेशान कर रही होगी। देखिए, जजमेंट कार्ड से मैं आपको फिर एक चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे आपको भगवान से कनेक्शन बनाने की थोड़ी ज़रूरत है। मतलब अगर मैं जजमेंट देखती हूँ, द मून देखती हूँ, और इनर पीस, स्टिलनेस का कार्ड जो हमें दिखता है, एस ऑफ वांड्स दिखता है, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं आपकी ज़िंदगी में जिनके आंसर्स आपको चाहिए, या आप किसी रिलेशनशिप में हैं जिस रिलेशनशिप को लेके आपको आंसर्स चाहिए। तो इसके लिए यू हैव टू टैप इनटू द सोर्स एनर्जी। आपको कनेक्शन अगर एक बना लेंगे, मुझे लगता है कनेक्शन सबका बना हुआ रहता है, हम बस सुनते नहीं हैं। बट यहाँ आप जो भी कर रहे हैं एक पार्ट पे आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, और भगवान आपको बोल रहे हैं कि उस टाइम का आप वेट करिए। अगर आप रिलैक्स रहेंगे, काम एंड कंपोज रहेंगे, तो जो आंसर है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है, वो आपको खुद ब खुद आएगा। या फिर यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं अपने गोल्स को लेके, तो अगर आप उनमें से, जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम होंगे ऐसे, बिकॉज मुझे लग रहा है एवरीवन इज़ वर्किंग हार्ड, बट अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो यूनिवर्स यहाँ ये बोलना चाहते हैं कि आप
अपने आप पे, अपने गोल्स पे फोकस रखिए। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये है कि जब आप की जो सिचुएशन अभी चल रही है वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी एक नई शुरुआत भी होगी, एक नई शुरुआत पैशन की, क्रिएटिविटी की, लव फॉर लाइफ, यू नो वो आपका एक शुरू होने वाला है यहाँ पे। और यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप उस वक्त का इंतज़ार करिए, चीज़ें यहाँ पे बदलेंगी, जो भी अभी चल रहा है वो बदलेगा और एक नई शुरुआत होगी। ये एक शुरुआत एक रिलेशनशिप की भी हो सकती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो आपका पुराना रिलेशनशिप था जिसमें आपके पार्टनर श्योर नहीं थे या आप श्योर नहीं थे कि इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन हमें करना है कि नहीं करना है, क्योंकि पास में चीज़ें हिडन थी, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि अभी आप अपना इनर पीस बना के रखिए, स्टिल रहिए, काम रहिए, कंपोज रहिए, क्योंकि आपकी लाइफ की एक नई शुरुआत होने वाली है और एक नया ऑफर आने वाला है आपके पास। बट उसके लिए आपको ये जो चल रहा है उसकी सच्चाई जानने के लिए सेल्फ रियलाइजेशन होना यहाँ पे ज़रूरी है। ओके, I'll take one oracle from this. You might not know now, but you will. मून कार्ड, मैं आपको जो मून कार्ड से बता रही थी कि कुछ चीज़ें हिडन है, तो ओरेकल में भी वही चीज़ आई है। आपको अभी सारी चीज़ें पता नहीं हैं, बट आपको धीरे धीरे पता चल जाएंगी। आप डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, वो जब टाइम आएगा तो चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, फिर आपके लिए डिसीजन लेना इजी रहेगा। यहाँ पे ये कार्ड आया है कि अभी आपको पता नहीं है सारी चीज़ें, सेम एज द मून कार्ड। एक और लेंगे। इमेजिन एंड इन्विजन। आप ये इमेजिन कीजिए और उस पर फोकस कीजिए जो आपको चाहिए। ये कार्ड बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कार्ड है। अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता है, जिसको मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, तो आप इमेजिन करिए कि आपको क्या चाहिए, बड़े बड़े सपने देखिए क्योंकि जो आप इमेजिन करेंगे वो पूरे हो सकते हैं, बहुत ही पॉसिबली पूरे हो सकते हैं। अगर कोई चाहते हैं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियो बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताना। मतलब मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं ना मैनिफेस्टेशन से कि आई कांट इवन टेल यू कि कितनी चीज़ें बदली हैं। सो इमेजिन एंड इन्विजन। ओके, सो रिकैप करते हैं जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है। रीडिंग देखें, कई बार हम रीडिंग देखते हैं और फिर हमें याद नहीं रहता कि हमने रीडिंग में क्या देखा है, फिर हम जाके दूसरी रीडिंग देखते हैं, तीसरी रीडिंग देखते हैं। इनर पीस बना के रखिए, स्टिल रहिए, मेडिटेट करिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको अभी पता नहीं हैं, कुछ बातें हैं जिनकी गहराई आपको पता नहीं है, या जो कुछ बातें हैं जिनको आप जिस एंगल से देखना चाहिए उस एंगल से नहीं देख पा रहे हैं। आप थोड़े इल्यूजन में हैं, उस इल्यूजन को मिटाइए, एक कनेक्शन बनाइए जिससे कि जो यूनिवर्स आपसे को मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज आपको प्रॉपरली मिल सके। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उससे भी थोड़ा ब्रेक लेके रिलैक्स हो जाइए। धीरे धीरे चीज़ें बदलने वाली हैं और जैसे ही आपके दिमाग में क्लैरिटी आएगी
वैसे वैसे आपको चीज़ें समझ में भी आ जाएगी। और चीज़ें बदल रही हैं, कोई पर्सन भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ जाए, या फिर ये कोई नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो आपकी लाइफ में एक नया क्रिएटिव प्रोजेक्ट, या फिर हाँ नया कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट भी हो सकता है। अगर आप वो शुरू करने का सोच रहे हैं तो प्लीज़ शुरू कर लीजिए। और अगर आपको डिसहार्टेंड फील हो रहा है, आपको नहीं दिख रहा है कि आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि चीज़ें बदलने वाली हैं। तो आप ध्यान रखिए, इमेजिन करिए, विजन करिए आपको क्या चाहिए। और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा काफ़ी सारी चीज़ों का, जजमेंट कार्ड। तो अगेन इनर पीस रखेंगे, स्टिल रहेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो ये आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, और थोड़े से चार्म्स देखते हैं अभी। ओके, हमारे पास कैंसर आया है। हो सकता है कि आप कैंसर हैं, या आप जिनसे डील कर रहे हैं वो कैंसर हैं। यहाँ पे ग्रोथ है। ये जो नई चीज़ आने वाली है ना, सी इस वन पे देखिए आप, ग्रोथ है। सो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी रहने वाली है। देन अगेन वी हैव फ्लावर। ओके, आई थिंक यूनिवर्स की साइड से फ्लावर आपके लिए। वाई है, फिर हमारे पास लेटर आर है और एल है। हो सकता है कि आपका नाम वाई आर या एल से शुरू होता है, या फिर आपके ये पर्सन भी हो सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जो मुझे साइन दिख रहे हैं, यहाँ पे फायर साइन बहुत ही प्रोमिनेंट हैं, लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। स्पेशली यहाँ पे सैजिटेरियस है, व्हील ऑफ फॉर्चून से। और या ओके, यहाँ पे अर्थ साइन भी हो सकते हैं, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, वो भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे पाइसिस भी है, क्योंकि यहाँ पे मून कार्ड है, तो यहाँ पे पाइसिस है, यहाँ पे सैजिटेरियस है, यहाँ पे सारे फायर साइंस हैं, अर्थ साइन है, एंड आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग। हाँ, दैट्स ऑल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कमेंट करके बताइए कि आपने रीडिंग से कितना रेजोनेट किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी जो चैनल नया नया है, और आई रियली नीड योर सपोर्ट एवरीवन। सो एंड ध्यान रखिए, स्टे सेफ प्लीज़, कोविड के सारे प्रिकॉशंस रखना। ओके, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। ऑल राइट, ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो हम पहले 2 ऑरेकल कार्ड्स लेंगे। लेट्स सी, यूनिवर्स या भगवान या एंजल्स, आप जो भी बोलना चाहें। मैसेजेस तो सारे एक ही सोर्स से आते हैं, हम अलग अलग नाम देते हैं। यहाँ पे मैं यूनिवर्स बोलूँगी। सो 2 ऑरेकल कार्ड लेते हैं। All right, taking risk. Okay, truth. यूनिवर्स यहाँ पे रिस्क लेने के लिए बोल रहे हैं आपको। Just one more second. And the last shuffle. All right, let's go. The devil. Okay. 5 of swords.
9 of Cups in reverse, 3 of Pentacles in reverse, Ace of Cups in reverse, the High Priestess. ओके, सो मेरे ख्याल से यूनिवर्स आपको यहाँ पे किसी चीज़ का रिस्क लेने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि कार्ड में लिखा है। और द डेविल से मुझे ये समझ में आ रहा है कि आप फ़िलहाल किसी टॉक्सिक एनर्जी में हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं उस टॉक्सिक एनर्जी से निकलिए, या फिर ये टॉक्सिक एनर्जी कोई रिलेशनशिप हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे एक बात ये है कि जो डेविल एनर्जी होती है उसमें यहाँ पे जो यहाँ पे जो इमेज होती है सो लवर्स पे भी होती है वो इमेज, बट यहाँ पे ये जंजीरें होती हैं और द लवर्स में फ्री रहते हैं। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं कि दिस इज़ द टाइम आपको उस रिलेशन से निकलना चाहिए, या ये भी हो सकता है कि आप किसी पे को डिपेंडेंट हैं, लाइक आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप किसी पे निर्भर हैं, तो आपको वहाँ से भी निकलना चाहिए। टेकिंग रिस्क, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे लग रहा है आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो वहाँ से निकल के आपको रिस्क लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग हैं जिनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और यहाँ पे दो एंगल से देखिए, या तो आप किसी रिलेशनशिप में हैं या ये कोई फैमिली डायनामिक्स भी हो सकती है, तो वहाँ पे आपका कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसके कारण आप जो लाइफ में चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इन सब चीज़ों में स्टक हैं। सो यूनिवर्स का मैसेज है कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं तो जब तक अपना फोकस वहाँ से नहीं हटाएंगे तब तक आप आगे जाके कुछ बेटर थिंग्स लाइफ में नहीं कर पाएंगे। और जो द डेविल होता है, अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं तो कि हो सकता है कि आप अपने साथ ही कुछ गलत कर रहे हो, एज इन हो सकता है यू आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ जंक फूड और अल्कोहल और कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, हो सकता है आप वो कंज्यूम कर रहे हो और फिर आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो कि यार मुझे ये छोड़ना है। सो यस, आपको वो छोड़ना है, चाहे ये टॉक्सिसिटी आपने खुद के लिए खुद से क्रिएट की है या फिर ये कोई और है, आपको यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। आप वहाँ से निकलेंगे तो आपके जो ड्रीम्स हैं, जिस लेवल पे आप पहुँचना चाहते हैं, लेट मी जस्ट चेक कि कैमरा चल रहा है या नहीं। चल रहा है, थैंकफुली। ओके, सो जो द 9 ऑफ कप्स है वो भी हमें यही बता रहा है कि आपके जो ड्रीम्स एक्चुअली में हैं उस ड्रीम्स तक आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, बिकॉज आप किसी टॉक्सिसिटी में पड़े हुए हो। यहाँ पे मुझे लग रहा है आपने किसी के साथ मिलके कुछ क्रिएट करने की कोशिश की थी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हो सकता है आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे 3 पर्सन्स हैं, यहाँ पे भी 3 पर्सन्स हैं, यहाँ 2 लोग हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टक हैं। तो ये वो वाली एनर्जी भी हो सकती है। तो इस कारण जो आपने सोचा था कि ये रिलेशनशिप या ये वाली चीज़ मुझे यहाँ लेके जाएगी, वहाँ आपको वो चीज़ आपकी पूरी नहीं हुई विश, क्योंकि उसका रीज़न ही ये था कि ये जो जगह है जहाँ पे आप हैं वहाँ पे ये आप बहुत ही टॉक्सिक जगह पे हैं, यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। आप रिस्क लीजिए, नई चीज़ें एक्सप्लोर करिए, यहाँ पे आपको नहीं रहना है।
यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कुछ नया ऑफ़र आया था। एक ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, सबके लिए हो सकता है ये नहीं हो सकता है कि आपके लिए कोई लव ऑफ़र आया हो, या फिर आपकी एक रिलेशनशिप की नई शुरुआत हुई हो और आपने शुरू किया हो वो रिलेशनशिप, और आपको थोड़े दिन में पता चला हो कि इस रिलेशनशिप में जो आपके पार्टनर हैं वो 100% फेथफुल नहीं हैं आपके लिए। या फिर हो सकता है कि आपके मन में ऐसा चल रहा हो कि आपको इस इंसान के साथ रहना है, बट आपको बाद में पता चला हो कि कोई थर्ड पर्सन है वहाँ पे। यहाँ पे ट्रुथ आपको पता नहीं है, बात की पूरी सच्चाई आपको पता नहीं है, और वो सच्चाई आपको तब पता चलेगी जब आप अपने इंट्यूशन में टैप करेंगे। द हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ट्रूथ है। तो अगर आप पूरे बात की गहराई और सच्चाई को जानना चाहते हैं तो आपको उसको अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। पर्सपेक्टिव से आप अभी देख रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से आपको चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आएंगी। तो एक तो आपको वो करने की ज़रूरत है, और यहाँ आपको लग रहा है कि आप देखिए, यहाँ आपको अगर ये लग रहा है कि आप अकेले चीज़ें क्रिएट नहीं कर सकते हैं, आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत है या एक टीम की ज़रूरत है, या आप अगर बिना रिलेशनशिप के नहीं रह सकते हैं, या फिर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको कोई मिल जाए और उसके बाद आप वो चीज़ करें, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। आप खुद ही में इतने सक्षम हैं, केपेबल हैं कि वो चीज़ कर सकते हैं। फाइव ऑफ वांड्स, यहाँ पे ये 100% कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी से। कोई ग्रुप हो सकता है या रिलेशनशिप हो सकता है, वहाँ पे आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आप, ये पूरी सिचुएशन ही टॉक्सिक है। अगर आप ये सोचोगे कि आप कुछ लोगों को समझा बुझा के चीज़ें ठीक कर सकते हो, तो मेरे ख्याल से वो चीज़ नहीं हो पाएगी। यहाँ पे लोग हैं, इस रीडिंग में बहुत सारे लोग हैं, और आपको मेरे ख्याल से अपनी कंपनी चेंज करनी चाहिए। या फिर अगर आप चेंज नहीं भी कर सकते हैं तो कम मिलिए ऐसे लोगों से। अगर आपको लगता है कि आप किसी इंसान से मिलते हैं और आपका झगड़ा होता है, तो जितना हो सके उस चीज़ को अवॉइड करिए। यहाँ पे आप ये जो जगह है ना जहाँ आप लाइफ में अभी हैं, वहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। और बैलेंस ना होने का रीज़न ये है कि आपको ऑलरेडी पता है कि क्या चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, फिर भी आप उस चीज़ में पड़े हुए हैं। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, आप उस चीज़ से निकलिए प्लीज़। यहाँ यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको हीलिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आप ये जो इस टॉक्सिक एनर्जी में पड़े हुए हैं, तो यू नीड टू हील योरसेल्फ। आप इस चीज़ को ख़त्म करके खुद को हील करिए, रिलैक्स करिए, थोड़ा मेडिटेशन करिए, खुद को काम करिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पता है आप जिस टाइप के इंसान हैं ना, आप एक बहुत ही सक्षम इंसान हैं, ठीक है। आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं और आप लाइफ में बड़े बड़े काम कर सकते हैं। बट आपको अगर कोई चीज़ पीछे रख रही है ना, तो आप जिन लोगों के साथ में हैं वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको पीछे रख रही है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप थोड़ा रिस्क लेंगे लाइफ में, अपने जो कंफर्ट जोन से आप बाहर निकलेंगे, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप एक्चुअली में जो आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं, दिस वॉज इन रिवर्स, दिस इज़ इन रिवर्स, तो इसको आप अचीव कर पाएंगे।
टेम्परेंस। ऑल राइट, यहाँ पे आपको लाइफ में बैलेंस की भी ज़रूरत है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एक लाइफ में बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। या तो आप एक्सट्रीमली एंग्री हो जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं या ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो यहाँ पे अगेन आई एम टेलिंग यू कि आपको हील करने की और लाइफ में बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रिलैक्स करिए, मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को काम रखिए। एट ऑफ कप्स, निकल जाइए इस सिचुएशन से, मुंह मोड़ लीजिए। टू ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके एक टू ऑफ कप्स आया है, मीन्स यहाँ पे ये एक फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप और एक ये बहुत ही लविंग एनर्जी है। तो आप जब इन सब चीज़ों से निकलोगे ना, तो वो आपको रियल फ्रेंड या रियल लाइफ पार्टनर या रियल बिजनेस पार्टनर या रियल बॉस आपको तब मिलेगा। बट यू हैव टू टेक रिस्क एंड गेट आउट ऑफ दिस। मुझे लग रहा है रिस्क लेने वाली भी बात नहीं है। आपने जो टॉक्सिक चीज़ें हैं अपनी लाइफ की, उनको कंफर्ट जोन बना लिया है अपना। तो अगर आप इस कंफर्ट जोन में रहेंगे तो यहाँ पे आप ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम फटाक से रिकैप करते हैं कि हमें इन सब कार्ड से अभी तक क्या समझ में आया है। आपको लाइफ में रिस्क लेने की ज़रूरत है, आप जिस टॉक्सिक सिचुएशन में हैं वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इन सब में रहेंगे तो कहीं ना कहीं हार आपकी ही है। और अगर ये कोई सब्सटेंस अब्यूज़ है, लाइक अगर यू आर टेकिंग लॉट ऑफ अल्कोहल और जंक फूड, तो अपने फूड और इन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखिए, उसको कम करिए, बिकॉज दैट इज़ अफेक्टिंग योर बॉडी एंड सोल। ओके, एंड आप जो अचीव करना चाहते हैं, जो आपकी विश है लाइफ में, वो ये सब टॉक्सिसिटी में रह के कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और जो सच्चाई है बात की, वो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि अगर आपको लाइफ में ग्रो करना होता है तो आप कभी भी ऐसे लोगों के साथ या ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट में ग्रो कोई नहीं कर सकता है। बट आपके हाथ में होता है कि हम उस इन्वायरमेंट से निकलें। तो यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि आप उस इन्वायरमेंट से निकलिए, थोड़ा रिलैक्स करिए और थोड़ा मेडिटेट करिए। अगर आपको मेडिटेट नहीं करना है तो थोड़ा खुद के साथ रहिए, थोड़ी प्रेयर्स करिए और बैलेंस में आइए, और जो पहले था उसको भूल जाइए। उसके बाद ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपका लोगों से चल रहा है यहाँ पे, द डेविल एंड दिस, तो उस चीज़ में अगर आपको बैलेंस, इक्वल गिव एंड टेक एंड टेम्परेंस इज़ ऑलमोस्ट वन एंड द सेम थिंग फॉर मी। 6 ऑफ वांड्स। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस बने वापस से, अब देखो बैलेंस बनेगा तभी आप बड़े काम कर पाएंगे ना। बैलेंस ही नहीं रहेगा लाइफ में और आप इतने टॉक्सिक चीज़ों में पड़े रहेंगे तो फिर कैसे होगा। वेयर आर माय कार्ड्स। तो आपको इस सिचुएशन से निकलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं, टैप इनटू योर इंट्यूशन। आपको भी कहीं ना कहीं मन में चीज़ें पता हैं, बट वही है कि आप में करेज नहीं है, इसीलिए टेकिंग रिस्क आया है। डोंट बी मिसलेड। सी, आप गलत डायरेक्शन में मत जाइए, किसी के बहकावे में आके डोंट बी मिसलेड। मतलब कैसे समझाऊं ना, मतलब आप किसी गलत डायरेक्शन में मत जाइए, बस ये कार्ड सीधा सा आपको यही बता रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी है। Oh wow. When fear speaks, it's always wrong unless being chased by wild beasts. अगर आप डर में रहेंगे
मुझे लग रहा है, हो सकता है आपको किसी चीज़ से डर भी लग रहा हो सकता है आपका कुछ ड्रीम हो और वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज आपको डर लग रहा है। और अपने मन से पूछें, अपने मन से पूछेंगे ना कि मुझे किस रास्ते पे जाना है, तो आपके मन को पता है। यहाँ पे ये कार्ड और हमारा जो हाई प्रीस्टेस है वो मुझे बहुत ही सिमिलर लग रहा है। आप अपने मन से पूछिए कि कौन सा रास्ता सही है। डर को मत छूनिए, डर को मत छूनिए, रिस्क लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे डर है कि यहाँ से निकला तो कोई और मिलेगा या नहीं, आपको अगर ये लग रहा है कि कोई और मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो है वो भी नहीं रहेगा, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप खुद से पूछिए आपकी गट फीलिंग क्या कह रही है। आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है, बस आपको थोड़े से करेज की ज़रूरत है। यू ऑलरेडी नो द ट्रूथ। कनेक्ट विद गाया, कनेक्ट विद गाया। मदर गाया का मतलब है अर्थ को मदर गाया बोलते हैं। तो आप जब अर्थ से कनेक्शन बनाते हैं, जैसे आप कहीं, मैंने जैसे आपको बोला था नेचर में जाने के लिए, आप नेचर में जाते हैं और तो आपका एक भगवान से भी कनेक्शन स्ट्रांग बनता है और खुद से भी एक कनेक्शन स्ट्रांग बनता है। तो यहाँ पे कनेक्ट विद गाया इसीलिए आया है कि आप रिलैक्स करिए, थोड़ा बाहर नेचर में रहिए, तो जो बातों की सच्चाई है वो आपको पता चलेगी। आपका एक यूनिवर्स से भी प्रॉपर चैनल बन पाएगा कनेक्शन के लिए, और उसके बाद यू कैन एक्चुअली नो के ट्रूथ क्या है, फिर आप रिस्क भी ले पाएंगे, राइट। इससे निकलेंगे। 10 चार्म्स लेते हैं कुछ। वाह, ये एक और रीडिंग में निकला था केज, और जो की है मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। तो ये जो फियर है, जो इस कार्ड के पीछे लिखा है कि हमें फियर से निकलना है, ये जो डेविल एनर्जी है, इन सब में जो आप पढ़े हैं वो एक केज की तरह समझिए कि आप उसको एक केज की तरह समझिए कि आप केज में हैं। और ये जो की निकली है ना, ये है कनेक्टिंग विद गाया एंड कहाँ गया हमारा हाई प्रीस्टेस, एंड हाई प्रीस्टेस टेकिंग रिस्क, इंट्यूशन में रहना, रिलैक्स करना, यूनिवर्स से, भगवान से कनेक्शन बनाना। आप और इन सब चीज़ों से जब आप निकलेंगे तो उसके बाद आप एक्चुअली, आपको चाबी मिल जाएगी केज से निकलने की। देन ट्री, आपकी ग्रोथ वहीं पे होगी। सी, ये द ट्री ऑफ ट्रूथ और ये वाली ट्री सिमिलर लग रही है ना। फिर ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये आपके भी हो सकते हैं या आप जिनसे डील कर रहे हैं उनके भी हो सकते हैं। U, then we have T, then we have A, and then we have N. हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, बिकॉज जो द डेविल एनर्जी है वो कैप्रिकॉन की एनर्जी रहती है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है आप किसी अर्थ एनर्जी से भी डील कर रहे हैं, दैट इज़ टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, अगेन कैप्रिकॉन। सो यस, कैप्रिकॉन इज़ प्रोमिनेंट। एंड उसके बाद जो द हाई प्रीस्टेस होता है, दैट इज़ वर्गो एनर्जी। और या सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको यूनिवर्स का मैसेज समझ में आ गया है। अगर आ गया है तो आप प्लीज़ याद रखना, इसे भूलना मत। कई बार हम रीडिंग्स देखते हैं बहुत सारी, बट हम भूल जाते हैं कि एक्चुअली उस रीडिंग में क्या मैसेज था। तो आई होप आप इस मैसेज को याद रखेंगे। ओके, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।